उन दिनों में मैं अपने तीर्थ स्थान से निकल के काठमांडू शमशान से निकल रहा था। मेरे पास बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट गाड़ी थी। मेरे कुछ शिष्य भी थे, अनिल, पवित्र, उनकी पत्नी वंदना, उनकी बच्चियां तीनों, ज्योति, आरती और प्रेम सिंह और उसका परिवार। उन्होंने बोला कि महाराज कुछ आश्चर्यजनक चीज़ तो बताओ। वहाँ पे एक चक्र घाट बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, 3 साइड से कटा हुआ, जो वहाँ की गांडोवी नदी के किनारे भगवान विष्णु के मंदिर के पास। हमने कहा चलो, वहाँ एक महाराज है कालीचरण औघड़, जिसकी फ़ोटो भी इसमें डाल रहा हूँ, आप देखेंगे। मैं उनसे मिलने गया, वो चुपचाप बैठे थे। चक्र घाट पे मंदिर पे एक आश्चर्यजनक चीज़ ये थी कि वहाँ हवा का वेग इतना था कि एक चक्की थी जो ऑटोमेटिकली गेहूँ डालने के बाद बगैर हाथ लगाए आटा पीस देती थी। मैंने इन लोगों को बताया, ये तो वहाँ पिकनिक मनाने गए थे, इनको तो उस महाराज से लेना देना नहीं। सब खाने पीने में ऐसे मजदूर थे, किसी को शराब का शौक है तो किसी को मांस का शौक है, वो खा रहे थे। मैंने बोला इतने बड़े महाराज के दर्शन तो कर लो। बोले चक्रधीश जाके करेंगे क्या, आप औगड़ बन गए, आपने क्या कर लिया, चड्डी बनियान तो हम खरीद नहीं सकते आप। तो मैंने कहा नहीं, महाराज से मिलो। तो महाराज के पास जैसे ही मैं पहुंचा, वे चिल्लाए, योगेश्वर मोहनानंद, तुम बहुत दिनों से बाद आए हो, कहाँ थे। मैंने कहा मैं तो आपके दर्शन करने आया था महाराज, मुझे आपसे मिलना था, ये देखना था कि दुनिया की चक्की क्या होती है। बोले ये लोग नहीं समझ सकते हैं, गृहस्थ हैं, ये खाने पीने के लिए जिंदा हुए हैं, खा पी के भी मरेंगे और बगैर खाए भी मरेंगे। ये जो चक्की है, इसमें दाने डालने के बाद बगैर हाथ लगाए आटा पीस देती है। ऐसे ही वो परमात्मा की चक्की है, जब उसमें कुछ नहीं डालते, इंसान जिस क्षण पैदा होता उस क्षण उसकी मौत होती है, बीच का ट्रांजैक्ट पीरियड होता है, वो घूमने के लिए आता, लोग समझते नहीं। परमात्मा की चक्की में बड़ा महीन नहीं पिसता, तेजी से पिसता है, वो देखता है। मैंने महाराज को प्रणाम किया, उनको भोजन दिया, उन्होंने ऐसा हाथ उठाया तो मुझे याद आ गया कि देवराव महाराज के समान उनकी ताकत थी। मैंने पूछा कि महाराज आप तो बिल्कुल वैसे ही दिखते हो। बोले मैं ज्ञान कुंज से आया हूँ, तुम भी ज्ञान कुंज से आए हो, तुमको विशेष काम के लिए भेजा गया है और तुमको मुक्ति प्राप्त होनी है। मैं तो आश्चर्य में था, मैं नया नया था उस समय, 15 ही साल हुए थे मुझे औगड़ संप्रदाय में, तब मुझे मालूम ही नहीं था कि एक हिंदुस्तान में एक दिन मैं योगेश्वर बनूंगा। मैंने उनको प्रणाम किया। वो लोग दूसरे जो हमारे साथ के थे, वो तो खाने पीने में ऐसे मस्त हो गए जैसे कि उनको दुनिया में सब कुछ मिल गया हो। पर मैंने उनके साथ बैठा, वहाँ अग्नि जल रही थी, संध्या हो रही थी, शेर के बच्चे भी वहाँ आने लगे थे। मैंने उनसे बोला कि चक्रधर महाराज आप तो कालीचरण औघड़ हो। बोले नहीं मोहनानंद, बहुत कम लोग इस विद्या को प्राप्त करने के लिए पैदा होते हैं, तू हिंदुस्तान के कल्याण के लिए पैदा हुआ है और वो लोग नहीं समझ पाएंगे जो तेरे साथ रहते हैं, क्योंकि ईट ड्रिंक एंड बी मेरी तुम्हारो भी सर डाई का सिद्धांत 99% तक रहता है। तो मैंने उनसे बोला महाराज कोई ऐसी विधि तो बताओ कि इंसान 100 साल तक जिंदा रह सके। बोले हाँ विधि है ना, बिल्कुल सिंपल विधि है कि आप सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में खाओ, इसके बाद सूर्यास्त के बाद बिल्कुल मत खाओ। खाना खाने के 1 घंटे बाद या 1 घंटे बाद पहले और 1 घंटे बाद पानी पियो। और चौथी चीज़, ठंडी चीज़ों से विरक्ति रखो, सिर के नीचे तकिया मत रखो, शवासन में रहो, खेचरी मुद्रा में रहो। 100 साल क्या तुम 500 साल जिंदा रह सकते हो। मैं तो धन्य हो गया उनके दर्शन करके। खेचरी मुद्रा उन्होंने मुझे सिखलाई, 100 मुद्राएं सिखलाई। संध्या हो रही थी, प्रेम सिंह और उनके जो दामाद वगैरह थे वो लगे यहाँ जानवर आने लगे, बढ़ चलो। मेरी तो इच्छा थी कि वहाँ रुक जाता, उनके साथ रहता, मुझे किसी बात का डर नहीं था। मैं तो लुंगी में बैठा था, पर अनिल, पवित्र, वंदना, आरती, ज्योति और बच्चे उनके घबरा गए। हम लोगों ने उनको प्रणाम किया। 1 किलोमीटर दूर हम लोग पैदल लौट के आए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ औघड़ हो गए। आज उनका आशीर्वाद फलीभूत हुआ। आज मैं हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ औघड़ हूँ, जिनके साथ हूँ परमात्मा और सरस्वती उनके साथ है। जय माँ।